यहाँ पर देखिए बढ़िया बात हो गई है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। आप लोग यहाँ पर इस परीक्षा को भर पाएंगे, इस चीज़ को कर पाएंगे और जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। और इस सब के पीछे वजह क्या है? वजह है आपका ये वाला नोटिफिकेशन जो आया था आपका दिनांक 18 तारीख को। यहाँ पर जो पहले वाले आपके जो फॉर्म थे आरपीएससी एपी वाले, जिसकी परीक्षा आपकी दिसंबर 2025 के अंदर होने वाली थी, उनको यहाँ पर विड्रॉल कर लिया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है कि आप जो है इस विस्तृत विज्ञापन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये दिनांक भी देखिए यहाँ पर 18/9/2025 दी गई है। क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है, उसको यहाँ पर समझते हैं और किस प्रकार से आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के अंदर बन सकते हैं, कैसे आप परीक्षा दे पाएंगे, क्या पूरी वजह है, विषय वस्तु है, उसको यहाँ पर समझते हैं। अब जो पुराना हो गया उसको छोड़ना है आपने, ठीक है, उसको आप कंप्लीटली भूल जाइए जो भी पुराना था। एक बार फिर से यहाँ पर न्यू सिरे से नए स्टार्ट के साथ इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपने ऑलरेडी पहले अप्लाई अगर किया था होगा, किया होगा, तो आपके लिए कुछ यहाँ पर विशेष चेंजेस हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सब कुछ पहले की भांति है। आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखाते हैं आपके लिए कितनी पोस्ट है। आप अपने कॉलम में देख लें, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो किन लोगों के लिए कितनी सीट्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। सीधा सीधा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखेंगी आपकी टोटल जो सीट्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो है आपकी यहाँ पर ओनली एंड ओनली 7, ठीक है। टोटल आपकी कितनी है यहाँ पर? टोटल आपकी 7 सीट्स है। 7 में आपकी 3 यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड, एक आपकी फीमेल अनरिजर्व्ड है और फिर आपकी अन्य कैटेगरीज के लिए इस प्रकार से यहाँ पर एक एक दी हुई है, ठीक है। तो इनको अगर आप टोटल करते हैं 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है। तो हर कैटेगरी में आपको दिख रही है, लेकिन ये वाला जो कॉलम है इस कैटेगरी में आपको एक भी सीट यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये वाले जो 4-5 खंड है, इनसे अगर आप यहाँ बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक भी सीट का रिजर्वेशन कोटा आपको यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। और वो किन लोगों के लिए नहीं मिला है उनको यहाँ पर देखते हैं, वो है आपका एससी, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में साइकोलॉजी के लिए नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप काउंट होंगे कहाँ पर? आपको काउंट किया जाएगा यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। जो भी क्वालिफिकेशंस, जो भी आपकी जो कट ऑफ वगैरह है, वो सब किसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो चलेगा आपके जनरल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपकी हर कैटेगरी वाइज आपको एक एक सीट मिली है, तो उनको आप ध्यान रखें। एंड अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाना चाहिए आपको। ईडब्ल्यूएस में भी देखिए आपको यहाँ पर करने के लिए मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और बाकी जो पैटर्न में जो चेंज हुआ है, ये सब जो चेंजेस हुए हैं उसके पीछे मुख्य वजह कुछ इस प्रकार से है, उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसको देखिए यहाँ पर। उसको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है वो है आपकी यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपकी जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 27 देखिए यहीं पर दिया हुआ है, ये है आपका 27। कौन सा नंबर है? 21 नंबर पे नहीं, कहाँ गया वो? 24 नंबर पे आपको दिया हुआ है। 24 में देखिए ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब मास्टर्स डिग्री विद 55% होना चाहिए आपको यहाँ पर। कंसर्न सब्जेक्ट इक्विवेलेंट, ठीक है, ये वाला आपके पास होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको दिया है बिसाइड्स परफॉर्मिंग, और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए, इनको भी आपने कवर करके रखना है, ठीक है। और फिर आपको क्या चाहिए? प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये सब चाहिए। और आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी आपके नेट के सर्टिफिकेट की भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगने वाली है, इनको आप ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी पेमेंट वगैरह लिखी हुई है यहाँ देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक अर्हता में आपको जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और ये एक आरपीएससी अच्छा कमीशन है जो बच्चों को चाहता है, प्रोत्साहन करता है कि आगे जो है आप लोग यहाँ पर बढ़े, ठीक है। तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो अगर आप अपने मास्टर्स के अंतिम वर्ष में हैं या दे दिया है एग्जाम, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, जो कि अभी दिल्ली दूर है, तक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है। अर्थात यानी कि अगर आप दिसंबर तक भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, दिसंबर तक भी आपका यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है वो कंप्लीट हो जाती है, आपका मास्टर्स, बट ऑब्वियसली बात है, ठीक है, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट ईयर में हैं आप, अंतिम वर्ष की परीक्षा में दे दी है आपने, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये बात सोचें कि आप क्या होगा, कैसे होगा, उसको आप यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी कि पहले दिन से यहाँ पर होगा,
उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष। तो अगर आप किसी भी वर्ष में ब्रैकेट में यहाँ बिलोंग करते हैं तो आपने अटेम्प्ट करना चाहिए, आपने ट्राई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए 1 सीट है 7 सीट है क्या होगा, यू नेवर नो, आपको कभी नहीं मालूम क्या आगे होने वाला है भविष्य में, ठीक है। लेकिन आपको जो अपना कर्म है उसको आपने करते रहना है, अप्लाई करना है और परीक्षा में अच्छे से पढ़ाई करके उधर बैठना है आपने और परीक्षा में एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छूट वगैरह की बात की गई है, तो अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और ये एक अच्छी बात है, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। तो अगर आप 45 वर्ष तक भी जा रहे हैं आगे तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के मुताबिक, जिस प्रकार से आपने किया है अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सब चीज़ों को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य विवरण में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चयन प्रक्रिया में देखिए क्या है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पिछले वाले में जावेगा लिखा था, यहाँ जाएगा है, ओके। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग ये सब का भी अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी में वैसे ही 7 सीट हैं, बच्चे समझ रहे हैं आप, और उसकी कुछ आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अंकों के योग के अनुसार की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। तो ये सब भी दिया है। परीक्षा का स्थान व माह ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो लोग काफ़ी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सीरियसली होकर कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक सॉलिड चांसेस हैं। परीक्षा दिनांक 1/12 से 24/12, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 माह बचे हैं अप्रोप्रिएटली, ठीक है। आपका साइकोलॉजी का है, कभी भी हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको सूचित कहाँ मिलेगा, ओनली एंड ओनली आपके आरपीएससी की वेबसाइट पर, या फिर यदि आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं, किसी कोर्स या ईपीवाईक्यू वो कई का पार्ट है, तो भी आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। और यहाँ पर एक बड़ा मेजर चेंज है, क्या नहीं है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन/ऑफलाइन ली जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन अभी तक तो ये ऐसा बोल रहा है नोटिफिकेशन, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे मुताबिक ऑनलाइन भी हो सकती है ऑफलाइन भी, ठीक है। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके यहाँ पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ के एक सामान्य व्यक्ति ये समझेगा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ली जा सकती है, ठीक है। अब देखना है आगे क्या होता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। पुरानी वीडियो पे आपको आई बटन पे यहाँ पे या नीचे प्लेलिस्ट में आरपीएससी जाके आप वहाँ सिलेबस देखेंगे अपडेटेड वाला, तो वो आपको मिल जाएगा। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। आवेदन अवधि की हम बात करें, दिनांक स्टार्ट हो चुकी है, 5 दिन हो चुके हैं और 19 तक आपको रात्रि 12 बजे तक कर लेना है। प्रक्रिया के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, इस ब्रोशर को डाउनलोड करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको किस प्रकार से करना है और क्या सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। ओटीआर वगैरह मेल वगैरह अपना जो है जानकारी जो है अपनी वो क्या करें, वो आप प्रॉपर भरें, ठीक है। और भी कुछ वहाँ पर चेंजेस ना दिखाएं वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और सबसे जो मेजर चेंज है आपको यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ, अब ये एक मतलब यहाँ पे ठीक है, वैसे हिंदी में क्यों नहीं दिया है, लेकिन ठीक है चलिए यहाँ देखिए 10 कॉपी पेस्ट मार दिया है। रिटन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स कैरिंग द मार्क्स एंड टाइम अलाउड। पेपर 1 और 2 ये तो सॉलिड करना है आपने, ठीक है। 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पर, इसको एकदम तगड़ा करना है पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 को। उसी के साथ साथ जीएस ऑफ राजस्थान भी आएगा 50 नंबर का, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। टोटल आपके होते हैं 200 नंबर, यहाँ तक सब कुछ सेम है। और द इंटरव्यू शॉल कैरी 20 मार्क्स, ये भी रहेगा आपको, 24 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट टू दिस एंड दैट, ठीक है। कोई मतलब नहीं, सिलेबस आपका सेम है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है आपका नोट, द कमीशन शाल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ इंटरव्यू भी दे रखा है, ठीक है। होम दे कंसिडर सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट कंसर्न अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड देन द कमीशन शाल फॉरवर्ड द लिस्ट टू द गवर्नमेंट। द कमीशन शाल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन a minimum of 36% मार्क्स इन ईच पेपर। कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। ईच पेपर मतलब पहला भी पेपर, दूसरा भी पेपर और तीसरा भी पेपर। ईच पेपर में आपको 36 से 36% आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन,
ठीक है। और टोटल कितने लाने हैं आपको, टोटल यहाँ पर लाने हैं 40%। तो 200 का आप 40% कर लो, कितना होता है, ठीक है। वो 80 होता है, 85 होता है, 90 होता है, कितना होता है वो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 40% मार्क्स आपका एग्रीगेट लाना है और 36% आपको जो है यहाँ पर टोटल लाना है। आई मीन हर पेपर में आपको 36% नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप लगा लें हिसाब कितना होता है, 75 का 36% कितना होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर नहीं लगा पा रहे, देखिए 100 में 36% यानी कि 36 नंबर, ठीक है। तो इसको अगर आप 4 से करेंगे तो 9 4 ज़ा 36, तो 75 में से आप 9 घटा लें, 36 में से 9 घटा लें, 25 नंबर मिलने चाहिए हमारे मुताबिक। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतनी मैथ स्ट्रॉन्ग है नहीं, जस्ट एक रेयर अजम्पशन था। तो 25 से 30 नंबर के ऊपर आपको कम से कम लाना है हर पेपर के अंदर, हर मतलब इन दोनों के अंदर, और इसका थोड़ा और कम हो जाएगा आपका 36%। तो ऐसा कोई बड़ा भारी चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, इतना आप नहीं लाओगे, 75 में से आपके 25 नंबर नहीं आएंगे तो आप कैसे पास, आगे बनोगे कैसे आप एपी, तो वो आपके लिए डिफिकल्टी रहेगी, ठीक है। मतलब देखो कट ऑफ तो यही आ रहा है, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लकी हो समझो यहाँ पर आप, ठीक है। 75 का कितना करना है यहाँ पर गूगल से करा लेते हैं, आपको लग रहा है शायद गलत किया है, हमको भी नहीं पता क्या किया है। 36% मार्क्स कर लेते हैं इनका, ठीक। कट ऑफ अभी मालूम पड़ जाएगा कितनी तैयारी आपको करनी है, कितना पढ़ना पड़ेगा और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर पसंद आ रहा है इम्प्रोवाइजेशन, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आरपीएससी की वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कर दिया आपको, 36% ऑफ 75 ऐसा ही लिखा हुआ है हर पेपर में 27 नंबर, ठीक है। तो 27 तो आपको पहले पेपर में लाने हैं, फिर उसके बाद आपका पेपर नंबर 2 में भी 75 नंबर का है, 27 वहाँ पे, यानी कि 54 नंबर तो आपके यहीं पर हो गए हैं, ठीक है। 54 यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद 36% कितना है आप, ये आपका 50 का भी ले लो जी, कितना हो गया आपका यहाँ पर 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पर हो गया है, तो कितना हो गया टोटल यहाँ पर 54 और 18, 8 और 4 12, 1 5 6 7 72 नंबर। तो मतलब आप देखो यहाँ पर 72 मार्क्स तो आपकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि आई गेस पिछले पेपर में इतना ही था कट ऑफ, आप देख लीजिएगा एक बार, वीडियो डली हुई है। 72 नंबर तो ये आपके ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और 200 का लगा लो आप, कितना है, 200 का 40% बोला हुआ है, ठीक है। तो 100 का 40 है, मतलब 200 का 80 है ना लॉजिकली। तो यहाँ पर आपको 72 तो लाने ही लाने नंबर आएंगे ही, और टोटल मिला मिलू के आपको जो यहाँ पर 80 नंबर के ऊपर कहानी स्टार्ट होगी। तो आपको ये प्रिपेयर करके चलना है, आज से ही वीडियो देख लिया तो 200 में से आपको 80 तो लाने ही हैं किसी ना किसी हालत में, मतलब 80 से ऊपर आना चाहिए आपके। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो है ये कि आपको 27 पहले पेपर में, 27 दूसरे पेपर में, और 18 जो है ये आपको तीसरे पेपर में लाना है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आपके आराम से आ सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो। खैर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर क्या है और कुछ दिया है क्या, नेगेटिव मार्किंग देख लें क्या है यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5, यू हैव टू डार्कन ओनली वन सर्कल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट, ओके। इज ए ब्लू बॉल पॉइंट, ठीक है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन ये लेके जाइएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, टाइम किलिंग यहाँ पर होगी। अच्छा यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि आपको ये लेके जाना है, सर्कल करना है। यहाँ पर क्यों दिया हुआ है फिर, अब ये समझ के परे है, ऊपर चला गया वो, आपने देखा था ना ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, है ना, तो वो समझ जाओ आप क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आरपीएससी कमीशन चेंजेस कभी भी कर सकता है, ठीक है। सो तैयार रहना है, वो बोल देंगे नोटिफिकेशन उन्होंने दोनों दिया था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन होता है तो ये नियम और शर्तें हैं उसकी, आप देख लो। यहाँ पर 5 ऑप्शन रहेंगे, आरपीएससी का पीवाईक्यू डला हुआ है, उसको आप देख लें। अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन्ड एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिसक्वालीफाइड। अब ये खैर कोई करेगा नहीं, पास होने वाला बच्चा तो इतना करेगा नहीं, लेकिन जो लोग करेंगे ऐसा उनको 10% क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ मेंशन नहीं किया है 10% हर पेपर में है या टोटल एग्रीगेट में है, खैर वो जाने दीजिए। आप ये वीडियो पास होने के लिए देख रहे हैं तो उसको आपको अच्छे से करें और ये सब के चक्कर में आप ना पड़े। और अगर हमारी पीवाईक्यू वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो सब, तो आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं वहाँ पर कुछ भी अलग से वहाँ पर ई ऑप्शन मार्क करने की, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सेम है। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी छोटी सी, तो इसको आप देख लें और समय अनुसार आप इसको अप्लाई कर देवें। और जल्द से जल्द लास्ट डेट का भी, इसकी लास्ट डेट है आपकी यहाँ पर 19 तारीख, ठीक है। तो 18 और 1 महीने का समय मिला है आपको, 19 तारीख से आपको यहाँ पर पहले पूर्व में आपको अप्लाई कर देना है। मिनिमम क्या है क्वालिफिकेशन, आपको मास्टर्स चाहिए, आखिरी ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और जोधपुर बोल रहे हैं आपको, और एक और चीज़ है वो है आपका सर्टिफिकेट, नेट वाला आपको होना चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें और कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें वेबसाइट से,
वहाँ से जाके इसको आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कितना क्या कंपटीशन है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें, तैयारी करें, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में, फिर हम बात करेंगे आगे की, और काफ़ी वीडियोज़ डली हुई हैं बुक लिस्ट वगैरह, और वो सब जो है उनको भी आप देख लें और उसी प्रकार से अपनी तैयारी को और आगे कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी 7 सीट हैं, 7 में 3, ये बाइफर्केशन है, इसको भी आप देख लें। और ये है आपका रिसेंट नोटिफिकेशन अपडेटेड वाला। कितने समय है आपके पास? समय है आपके पास 60 माह नहीं, 60 दिन आपके पास उपलब्ध हैं। 2 महीने बचे हुए हैं, सट के तैयारी करें बढ़िया से। 1 2 एकदम काट घोल के पी जाइए। थर्ड वाला भी आपका यहाँ पर, उसको भी ऐसे ही करें। मिनिमम कितने लाने हैं? 27 27 18 इतने आपको कम से कम लाने हैं। टोटल आपको यहाँ पर 80 के ऊपर कहानी आपकी स्टार्ट होगी।